पिछले साल भी मेरे पास आया है कि मुझे 1 लाख रुपए आप दो, और तमाम शादी हालों से मैंने लाख लाख रुपए लिए हैं। बोले दे दो उसको, नहीं तो फिर आपको कोर्ट में चक्कर लाना पड़ेगा। रोजाना 8 बजे सुबह उठ के आपको कोर्ट आना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप यहाँ पे पैसे दे के निपटाओ। अगर यही रवैया रहा इदारों का हमारे साथ, तो फिर हम यहाँ से ये कारोबार बंद करके हम किसी और सूबे में चले जाएंगे। इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो मुजरिम है। मेरे साथ एक मुजरिम बैठा हुआ है। वो मुजरिम किस तरह बना वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन टैक्स पेयर है। आपने मुझे अभी एक जुमला कहा कि मैं जो है वो टैक्स देने के बाद अब मुजरिम हो गया हूँ, तो मेरे बात समझ में नहीं आई, मुजरिम कैसे हो गया आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं रॉयल क्लब शादी हाल का ओनर हूं, और मेरा नाम शिराज खान है। और मुजरिम हम ऐसे हुए हैं कि हम सारा टैक्स देते हैं, लाखों रुपए एफबीआर को, और जितनी भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सब हम अदा करते हैं। लेकिन लेबर इंस्पेक्टर हामिद अंसारी, जो हर साल तमाम शादी हॉल पे आता है और अपनी डिमांड रखता है कि हर साल वो पैसे बढ़ा के पेश करता है। पिछले साल भी मेरे पास आया है कि मुझे 1 लाख रुपए आप दो, और तमाम शादी हालों से मैंने लाख लाख रुपए लिए हैं, लिहाजा आप भी दो। और फिर वो 1 लाख रुपए लेने के बाद हमें एक सादा पेपर पे एक सर्टिफिकेट मोहर लगा के दे देता है, ठीक है ना, कि आप क्लियर हो गए। अच्छा, लिहाजा हमने तंग आके उसे मना किया कि भाई हम ये रिश्वत नहीं देंगे, कोई लीगल हमसे काम कराओ, हम वैसे भी लीगल टैक्स सारे देते। तो उसकी सज़ा हमें ये मिली और हम मुजरिम हो गए कि उसके बार बार ज़िद करने पर हमारे पास वो आता, चक्कर लगाता, अपने होशो आवाज़ में नहीं होता, मुझे रिश्वत दो। तो उसने एंड में हम पे लेबर कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है ना। वहाँ गए, हम जज साहब के सामने पेश हुए, हमने सारे मामलात बताए, तो हम पे वहाँ 40,000 रुपये जुर्माना हुआ। तो हम खुश हैं कि हमने वो रिश्वत नहीं दी, गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसे डाले, वो अदा किए, और हम मामला हमारा ख़त्म हो गया। अब इस दफ़ा फिर नया साल आ गया, वो फिर आ गया कि लाख रुपए पिछले साल के और लाख रुपए इस साल के, ठीक है ना। तो हमने उसे इस बार फिर देने से इनकार किया। तो उसने हमें ये कहा कि मैंने आपका केस बना के रखा हुआ है, और अगर आपने 4-5 दिन के अंदर मुझे रकम ना दी तो मैं फिर आपके ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन करूँगा। और ये मेरे पास लेटर हैं। तो हमारे कुछ शादी हाल वाले हैं, इन्होंने भी सारे टैक्स अदा किए हुए हैं, एफबीआर को टैक्स देते हैं, लेकिन इन्होंने भी रिश्वत ना दी। कहा कि हमें कोई गवर्नमेंट का चालान हो तो हमें दें, हम वो अदा करेंगे। उन्होंने नहीं किए, तो उन भाइयों को भी इसने डायरेक्ट कंप्लेन की है, लेबर कोर्ट में ना केस किए हैं। तो कब तक हम ऐसे परेशान रहेंगे? कोई है हमारी आवाज़ सुनने वाला, या हम भी शादी हाल बंद करें? हमारे वसीले से जो रोज़गार मिलता है लोगों को वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही रवैया हमारे साथ रहा तमाम महकमों का, हर 15 दिन बाद शादी हाल पे एक महकमा आता है परेशान करने, और वो अपना हिस्सा मांगता है। अगर यही रवैया रहा इदारों का हमारे साथ, तो फिर हम यहाँ से ये कारोबार बंद करके हम किसी और सूबे में चले जाएंगे। इस सूबे में तो अभी जीना मुश्किल है, जितने कारोबारी लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ हर महकमा आता है। अभी ये लेबर वाला जाएगा तो इसके 15 दिन बाद सोशल वाले आ जाएंगे कि भाई 20-20, 25-25 लोग आप रजिस्टर्ड करो। इसके बाद EUIB वाले आ जाएंगे कि भाई वो हमारे 20-20, 25-25 लोग रजिस्टर्ड करो। अब वो मामला तोड़ जोड़ करके वो बोलेंगे भाई हमारी भी सालाना किस्त आ गई लाख लाख रुपए की ना। तो ये और धमकियां सबकी यही होती है, कारोबार बंद कर देंगे, हाल सील कर देंगे। तो ऐसे कब तक हम इनसे जो है वो लड़ते रहें और लोगों को रोज़गार भी देते रहें और टैक्स भी देते रहें? अगर यही हमारे साथ होता रहेगा तो बहुत जल्द मैं समझता हूँ तमाम शादी हाल ओनर जो है वो हालों को बंद कर देंगे,
या तो मुल्क छोड़ के जाएंगे या सूबा छोड़ के जाएंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, ये वो मुजरिम है जो टैक्स देता है, ये वो मुजरिम है जो सुई गैस बिजली के तमाम कानूनी टैक्स भरता है, फिर भी मुजरिम है क्योंकि रिश्वत नहीं दी। रिश्वत लेबर डिपार्टमेंट को नहीं दी। लेबर डिपार्टमेंट का अमला कहता है कि पहले हमारा पेट भर दें, उसके बाद जो आप कर सकते हैं, जो आप काला करें सफ़ेद करें, कानून कोई नहीं है। हमारे साथ एक और मुजरिम है जिनको कोर्ट में घसीट लिया गया है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते या रिश्वत नहीं देते, हम इनसे मुंह से सुनेंगे, ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि क्या माजरा है। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और एवलश बैंक्वेट का मैं ऑनर हूँ। मेरा लेबर वालों से ऐसा, मैं वहाँ गया लेबर से, तो वो मेरे पास आए नोटिस पे नोटिस भी जाते रहे। हमने उनको बोला भाई आप कोई वो स्लिप वगैरह दें हमें, उसके अंदर बोला नहीं स्लिप विलिप नहीं होती, एक कोई कागज़ का सर्टिफिकेट वगैरह है उसको दे दो। उनको हमने बोला भाई उसकी, वो बोला मैं रिश्वत दो। 1 लाख रुपए मांगे उन्होंने, सब हालों से लिए 90-90 हज़ार रुपये। उसके अंदर वो कमालुद्दीन खोजा, वो है हामिद अंसारी साहब, वो आए थे, बोले दे दो उसको, नहीं तो फिर आपको कोर्ट में चक्कर लाना पड़ेगा, रोज़ाना 8 बजे सुबह उठ के आपको कोर्ट आना पड़ेगा। उसके अंदर इससे बेहतर है आप यहाँ पे पैसे दे के निपटाओ। उसके अंदर हमने बोला भाई आप हमें सर्टिफिकेट वगैरह दो, कोई उसका वो दो, रसीद वगैरह हम बैंक में जमा करा दें, चालान वगैरह। ये तो कारोबार करना है मुश्किल हो गया हमारे लिए। हम सारे टैक्स दे रहे हैं, FBR के टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, सारे पानी के बिल भर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स की हैं वो सारी यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो भी है ना वो ऑन डेट पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं रेट सरचार्ज की वजह से, मगर फिर भी हमें रिश्वत की वजह से हमें तंग किया जा रहा है। अगर यही मामला देंगे तो हम कारोबार बंद करेंगे अपना, और क्या करेंगे। ये लेबर वालों से भी हमारा ये सवाल था कि भाई हमें वो कोई चालान वगैरह दें जो हम बैंक पे करें, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाए। अगर टैक्स वो कहते हैं नहीं हम ऊपर दे दो पैसे, तो अगर ऊपर पैसे दे दें तो सारे कानून सब कुछ हो जाए सही, सब कुछ जो चाहें करें। उसके अंदर नहीं देते तो हमें FIR काट दी हमारी, कोर्ट में बुला लिया, बोला रोज़ाना कोर्ट में आ जाओ। ये कारोबारी लोग जो हैं अगर रिश्वत ना दें तो कोर्टों में बुलाया जाता है और धमकियाँ दी जाती हैं कि कोर्ट में आ जाओ, यही आपकी इज़्ज़त है। अगर टैक्स देने के बावजूद इनके साथ मुजरिमों वाला रवैया रखा गया है तो ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पाकिस्तान पे, हुकूमत सिंध पे। लेबर डिपार्टमेंट के जिन अफसरान पे इल्ज़ामात लगे हैं या लेबर डिपार्टमेंट में, हमने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए जब उनसे रब्ता किया है तो उन्होंने कहा है कि कुछ देर में, वो कहीं बिज़ी है, कुछ देर में हमें जवाब देंगे। अगर वो जवाब नहीं देते तो हम अपना इंटरव्यू नशर करेंगे, और अगर फिर भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा फ़ोरम हाजिर है।